हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसका नाम हमने रखा है तैयारी जीत की। इस सीरीज में हम सभी चैप्टरों को बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं। तो अब तक इसमें क्लास 9 हो चुकी है और आज आज हमारी क्लास 10 है। तो क्लास 9 तक हमने बहुत कुछ सीख चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो क्लास जरूर देखें, तब इस वीडियो को देखें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। 2 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं? पहली टाइप, आपको मूलधन यानी प्रिंसिपल आपको नहीं दिया होगा, ठीक है, और कह देगा कि कोई राशि 2 वर्ष में 4000 हो जाती है, ठीक है, ये कह देगा। और कहता है कि 4 वर्ष में कोई राशि 6000 हो जाती है, ठीक है। तो कहता है कि मूलधन बताओ, तो आपको ये पूछा होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा होगा। तो पहली टाइप का क्वेश्चन तो इस प्रकार आता है। एक क्वेश्चन और आता है कि आपको प्रिंसिपल तो इस बार दे देगा, प्रिंसिपल आपको इस बार यानी मूलधन आपको दे देगा और कहेगा कि 5 वर्ष में कोई राशि मान लेते हैं 5400 रुपये हो जाती है, ठीक है, 5400 रुपये हो जाती है। तो कहता है 10 वर्ष में वही राशि यानी जो हमारा मूलधन है, ये P है, ये कितना हो जाएगा, यानी आप पहचान गए होंगे क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर आपने एग्जाम में आते देखे होंगे। आपसे पहले वाला पूछ लेगा या फिर बाद वाला पूछ लेगा, ठीक है, यानी प्रिंसिपल पूछ लेगा या फिर मिश्रधन पूछ लेगा। तो दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम दोनों तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं और जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 58। क्वेश्चन 58 पढ़ लेते हैं हम। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ये इधर कर देते हैं थोड़ा सा। कहता है एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्षों में, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में 7000 रुपये और 8 वर्षों में 10000 रुपये हो जाती है। तदनुसार वह धनराशि आपको बतानी है, यानी आपको प्रिंसिपल पूछा है, यानी पहली टाइप वाला ये क्वेश्चन है। तो कुछ भी नहीं, जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन दे रखा हो आप क्या करोगे, यहाँ पे P लिख लोगे क्योंकि आपसे मूलधन पूछा है। P मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है। कहता है ये जो राशि है वो कितनी हो रही है? सर ये 4 वर्षों में, ये जो है राशि 4 वर्षों में कितनी हो रही है? 4 वर्ष में ये हो रही है सर, कितनी हो रही है दोस्त? 7000 रुपये हो रही है। 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 7000 रुपये हो रही है, ठीक है। और कहता है 8 वर्ष में यही राशि, यानी यही जो राशि है 8 वर्ष में 10000 रुपये हो रही है। तो लिख दो भैया, अब कितनी हो रही है? सर ये 10000 हो रही है। कितने वर्ष में हो रही है? सर 8 वर्ष में हो रही है। कितने वर्ष में हो रही है? सर 8 वर्ष में हो रही है। 8 वर्ष में ये राशि 10000 रुपये हो रही है। अब आपको एक बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? किराए की 8 वर्ष में 10000 हो रही है, तो आपको यहाँ पे 8 नहीं लिखना है, ठीक है, आपको 8 यहाँ पे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। यहाँ पे लिखना है आपको 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष। अब मान लो ये आपकी राशि है, ठीक है, ये आपकी राशि है। तो ये अब देखो 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी? देखो 4 वर्ष ये, 4 वर्ष ये हो रही है, 4 8 8 वर्ष में कितनी? 10000 हो रही है सर, हो रही है 10000 रुपये। इसीलिए आपसे मैंने 8 वर्ष यहाँ पे नहीं लिखवाया। अगर आप 8 वर्ष यहाँ पे लिख देते तो क्या होता? तो 8 और 4 12 हो जाता है, यानी ये 12 वर्ष का क्वेश्चन बन जाता। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है क्या है? 8 वर्ष का पूछा है आपसे। तो 8 वर्ष का कब बनेगा? सर यहाँ पे 4 लिखोगे तभी तो 8 वर्ष का बनेगा। 4 वर्ष ये, 4 वर्ष ये, तो हो गए सर 8 वर्ष। ये आपका मूलधन है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो आप यहाँ रख के सोचिए कि सर ये 8 वर्ष में कितनी होगी। तो 4 वर्ष ये, 4 वर्ष ये, यानी 8 तो ये हो गए, 4 वर्ष 4 वर्ष 8 वर्ष, 8 वर्ष में 10000 हो रही है। तो यही तो कहा है, 8 वर्ष में 10000 हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब ये इतना लिख लिया, अब क्या करना है दोस्त आपने? अब कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा आपको क्या करना है। ये जो आपका 10000 है, इसको लिखोगे ऊपर, ठीक है, पीछे से स्टार्ट करना। ये जो 10000 है इसे लिखोगे ऊपर, ये जो 7000 है इसको लिखोगे नीचे और भाग कर दोगे। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गई सर, बचा कितना? 10/7 बचा।
कितना बचा, 10/7 बचा, यानी 7000 जो है आपका कितना गुना है, 10/7 गुना है 10,000 का। ठीक है, ये 10/7 जो है आपको यहाँ पे ऐसे लिख लेना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। जब ये 10/7 गुना है तो इधर भी आप क्या करोगे, सर इधर भी हम 10/7 गुना कर देंगे, हमको प्रिंसिपल निकालना है, क्योंकि इधर भी हम क्या करेंगे, इधर भी हम 10/7 गुना कर देंगे। जितना ये गुना होगा उतना ये गुना हो जाएगा, बस आपका क्वेश्चन जो हो गया सॉल्व हो गया। दूसरा कलर ले लेते हैं। पी तो आपका ऐसे ही रहा, गुणा में कितना है सर, 10/7 है, और बराबर में कितना है, बराबर में 7000 है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। तो पी तो आप एक तरीका तो ये कि सर 0 से 0 काट दो और 7 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4900 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, तो 4900 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको कैलकुलेशन ऐसे समझ नहीं आती है तो आप क्या करोगे दोस्त, आप क्या करोगे, पी को ऐसे ही रहने दोगे, 7000 ऐसे ही रहेगा, ये 10/7 है उधर जाएगा तो बराबर के कैसा हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब काट लो सर, अब काटेंगे तब भी तो वही आएगा दोस्त, तब भी तो वही आएगा, 0 से 0 कैंसिल होगी, 700 के 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 7 7 49, 4900 आपका आंसर आ जाएगा। यानी मूलधन आपका दोस्त कितना आ गया, यानी ये पूछा था तो मूलधन आपका कितना आ गया सर, मूलधन आ गया हमारा 4900 रुपये। कितना आ गया, 4900 रुपये आ गया। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो गया। तो बस यही करना है, 2 लाइन का आपका ये आंसर है और आप इजी तरीके से इसे सॉल्व कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे देखेंगे। अगर कोई आपका डाउट है तो उस क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में, कोई धनराशि, आप देखते ही पहचान गए कि सर इसमें जो है पी पूछा है हमसे, यानी प्रिंसिपल पूछा है हमसे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4500 रुपये तथा 4 वर्षों में 6750 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। ठीक है, तो आपसे वही प्रिंसिपल पूछा हुआ है, कुछ नहीं है सर, हमसे जो पूछा है उसको हमने लिख लिया यहाँ पे पी। ठीक है, ठीक है, ये हमारी धनराशि थी पी। कह रहा है ये धनराशि जो है वो 2 वर्षों में 4500 रुपये हो जाती है। कितनी दोस्त हो रही है, 2 वर्षों में 45 हो रही है, 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 4500 हो रही है। ठीक है, और कहता है यही धनराशि जो है 4 वर्षों में 6750 हो रही है। तो आपको 4 नहीं लिखना है, मैंने आपको बताया ना, 4 नहीं लिखना है। आप यहाँ खड़े होके सोचो सर 2 वर्ष तो हो गए, तो हमें 2 और चाहिए। कितने चाहिए होंगे, 2 और चाहिए होंगे, तभी तो होंगे 4 वर्ष। हो गए ना 4 वर्ष, 2 ये पहले के थे और 2 हमने और चल लिया आगे, तो हो गए 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में कितनी हो रही है सर, ये हो रही है 6750 हो रही है। ठीक है, यानी 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 वर्ष में 4500 हो रही है। यही खड़े होकर सोचो 4 वर्ष में कितनी होगी सर, 4 वर्ष में 2 और 2 4, 4 वर्ष में 6750 हो रही है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत कम होती है। अब लिखने को यहाँ 4 वर्ष पे लिख दोगे, फिर उसे घटाओगे 4 में से 2, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी फिर। ठीक है, ये तरीका बहुत अच्छा है। आपने यहाँ खड़े होकर सोचना है, आप यहाँ पर ये हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े होकर सोच रहे हो कि सर 2 वर्ष में तो ये 4500 हो रही है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है 2 वर्ष में 4500 हो रही है। फिर कहता है सर 4 वर्ष में 6750 रुपये हो रही है। तो यहीं खड़े होकर सोचो सर 2 वर्ष तो ये हो गए, हमें 2 और चाहिए होंगे, तो 2 वर्ष आपने यहाँ लिख दिया, तो 6750 हो गई। 2 और 2 4 वर्ष हो गए, यहाँ से यहाँ तक। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, कुछ बचा नहीं बचा। अब क्या मैंने बताया, जो पीछे से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, 6750 आपने यहाँ ऊपर लिख लेना है, और इसके बाद क्या है सर 4500 है, 4500 से भाग दे देनी है। ठीक है, भाग दे देते हैं, इसे काट लेते हैं। सर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से काटते हैं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। 5 एकम 5, 1 बचेगा यहाँ पे, 5 या 15, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 5 नेम 45। ठीक है, और काट दो, 5 से 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, और ये 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अभी 9 से कट रहा है सर, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, यानी कितना आ गया काट के दोस्त, 3/2 आ गया, 3/2 आ गया काट के। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4500 जो है 3/2 गुना है किसका, 6750 का। 4500 कितना है, 3/2 गुना है 6750 का। अगर ये 3/2 गुना है दोस्त, तो आप क्या करोगे, इसे भी 3/2 गुना कर दोगे।
अगर आपने यहाँ पे 3/2 से गुणा करी है तो आप इधर भी 3/2 से गुणा कर दोगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पी तो ऐसी रहा, गुणा में कितना है दोस्त 3/2 बराबर में 4500। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि सामने सामने ऐसे कट जाएगा। दूसरा कलर ले लेते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और ये कितना बचा सर, ये नीचे 2 है, इधर आगे मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा सर 3000 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 3000 में? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। जिस भाई को एक कैलकुलेशन समझ नहीं आई है तो वो ऐसे भी कर सकता है। कैसे कर सकता है दोबारा बता देते हैं हम कैसे करना है। देखो पी तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, बराबर में कितना है दोस्त 4500 आपका ये है, ठीक है। ये 3/2 है, जब उधर की तरफ जाएगा तो ये दोस्त उल्टा हो जाता है, 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब काट लोगे तो कितना आ जाएगा सर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो यहाँ 1500 आ गया, यहाँ 2 आ गया, दोनों की गुणा करोगे तो प्रिंसिपल आपको कितना आ जाएगा दोस्त 3000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। यानी मूलधन आपका कितना आ गया, ये जो हमें निकालना था कितना आ गया 3000 रुपये आपका मूलधन आ गया। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी तरीके से आप देख रहे हो कितने आराम से हो रहा है क्वेश्चन। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आप जो है आराम से कर लोगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको फिक्र नहीं करनी है, सब कराने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। चलिए उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 60। अब तक 59 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में कर चुके हैं, यानी जितने भी टाइप के अब तक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सब कर चुके हैं हम। तो 60 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन 60 कहता है 1600 रुपये, कह रहा है 1600 रुपये की धनराशि, यानी इस बार आपको दोस्त क्या दे दिया, आपको इस बार मूलधन दे दिया। अब आप पी नहीं लिखोगे, यहाँ पे पी लिखते थे हम, तो आप नहीं लिखोगे। कह रहा है 1600 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2400 रुपये हो जाती है। यानी 1600 रुपये की राशि 3 वर्षों में 2400 रुपये हो रही है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने वर्ष में हो रही है सर 3 वर्ष में हो रही है। कितने में 3 वर्ष में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर कहता है तो बताइए उसी दर से वह धनराशि 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी। 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको 12 नहीं लिखना है। मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको 12 नहीं लिखना है। मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ खड़े होके सोचना है। आप ये हो मान लो कि सर 1600 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 2400 हो रही है, तो 12 वर्ष में कितनी होगी सर। 3 तो ये ऑलरेडी हो चुके हैं, हमें कितने चाहिए सर, हमें तो सिर्फ 9 ही चाहिए। कितने चाहिए 9 चाहिए। अब देख लो यहाँ पे खड़े हो आप, 9 और 3 कितने हो गए सर 12 हो गए। तो 12 ही तो कहा है कि 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी। यानी आपसे मिश्रधन इस बार पूछ लिया। पहले क्वेश्चन में क्या होता था, पहले क्वेश्चन में आप पी निकालते थे, यानी प्रिंसिपल निकालते थे, मूलधन निकालते थे। तो लेकिन इस बार आपसे मिश्रधन पूछ लिया है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है एकदम। क्या करना है वही मैंने आपको बताया, क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करना है। तो ये पीछे तो उधर कुछ नहीं है क्योंकि वो तो निकालना है आपने। यहाँ क्या है सर 2400 है, तो 2400 आपने यहाँ लिख लेना है दोस्त, बटे में ये 1600 रहेगा, ठीक है, ये 1600 रहेगा। अब क्या करना है, काट दो सर। तो काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4। कितना आ गया सर 3/2 आ गया। कितना आ गया सर 3/2 आ गया। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे 3/2 लिखते थे पहले वाले क्वेश्चन में, पर यहाँ का तो हमने निकाला ही नहीं है। ये तो निकाला है किसका सर, इस वाले का निकाला है। तो ये जो है 1600 कितने गुना है सर, 1600 जो है 3/2 गुना है। किसी और कलर से लिख लेते हैं, 1600 जो है 3/2 गुना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। सर अगर ये 1600 जो है 3/2 गुना है तो इधर भी 3/2 से गुना करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है। यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे 9 वर्ष है। यहाँ पे कितना है दोस्त, यहाँ पे 3 वर्ष है। यानी 3 वर्ष की वैल्यू जो है वो 3/2 है, लेकिन यहाँ 9 वर्ष है। तो 9 वर्ष की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो क्या करना है दोस्त आपने, सर 9 वर्ष है, 9 वर्ष के टुकड़े करेंगे। सर एक 3 वर्ष का हो गया, क्योंकि 3 के टुकड़े करने हैं हमें ये। सर दूसरा 3 वर्ष का हो गया, ठीक है।
इस तरीके से आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी कर लोगे। ये तीसरा 3 वर्ष का हो गया। अब देखो 3 वर्ष ये, 3 वर्ष ये, 3 वर्ष ये, कितने वर्ष हो गए सर? 9 हो गए। 3 और 3 6 और 3 9 हो गए, 9 वर्ष। ठीक है, हो गए। 3 वर्ष की वैल्यू कितनी है दोस्त? सर 3 वर्ष की जो वैल्यू है वो हमारी 3/2 है। ठीक है, ऐसे ही सब में लिख दोगे 3/2 है, और यहाँ भी 3/2 है, यहाँ भी कितनी है? 3/2 है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2400 आपका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, बराबर में ये कितना गुना हो रहा है सर? एक तो हो रहा है 3/2 गुना, और ये हो रहा है 3/2 गुना, और ये और हो रहा है 3/2 गुना। 1 2 3 3 बार हो रहा है, 1 2 3 3 बार हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका मिश्रधन जो है आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं सर इसे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हो गया नीचे, तो 8 तिया 24, कट गया ये। ठीक है, तो ये सब खत्म हो गए। तो ऊपर क्या बचा दोस्त? ऊपर बच गया 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 8100। ठीक है, तो आपका मिश्रधन कितना आ गया, यानी अमाउंट आपका कितना आ गया? 8100 रुपये। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। तो देखा कितना आसान है क्वेश्चन को करना। तो कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, पूछा जाए, आप आराम से कर लोगे। ये एमटीएस का लेवल का बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। एमटीएस लेवल का तो जो हमने पहला क्वेश्चन करा था वही एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इन फ्यूचर एग्जामिनर का मूड जो है थोड़ा खराब हो और वो क्वेश्चन डाल दे ये वाला, तो आप छोड़ाओगे। लेकिन इसीलिए मैंने आपको करा दिया कि आपको करके जाना है, क्योंकि चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बड़े लेवल का पढ़ोगे तो अगर क्वेश्चन टफ भी आ जाता है तो आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको चीज़ें पता होंगी कैसे करनी है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा। क्या कहता है हमसे? 61 क्वेश्चन कहता है, कलर ले लेते हैं, इसमें रेड है। ठीक है, कह रहे 5400 रुपए की राशि। कितने रुपए की राशि? 5400 रुपए की राशि 3 वर्षों में, कितने वर्षों में दोस्त? 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 7200 रुपये हो जाती है। यानी 5400 रुपए की राशि 3 वर्षों में किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 7200 रुपये हो रही है। तो आप लिख लोगे सर 5400 रुपए की राशि कितनी हो रही है दोस्त? सर ये 7200 रुपये हो रही है। कितनी हो रही है? 7200 रुपये हो रही है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कहता है तो 9वें वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या होगा? तो दोस्तों 3 वर्ष में कितनी हो रही है ये? 3 वर्ष में हो रही है 7200 रुपये, जैसा कि इसमें कह रखा है कि 3 वर्ष में 7200 हो रही है। कह रहे 9वें वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या होगा? तो मैंने आपको बार बार बताया कि यहाँ पे आप 9 नहीं लिखोगे, 9 नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? आप यहाँ पे खड़े होके सोचो। आप मान लो यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप ये सुंदर से खड़े हुए हैं और आप कहते हो कि सर 3 वर्ष में 7200 हो रही है। ठीक है, 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 7200 हो रही है। तो हमसे पूछ रहा है 9 वर्ष में कितनी होगी। सर 3 तो ये ऑलरेडी हो चुके हैं, अब हमें कितने का बताना है? हमें सिर्फ यहाँ पे 6 का बताना है। ठीक है, 6 वर्ष का। अब देखो 6 वर्ष ये, 3 वर्ष ये, हो गए 9 वर्ष। यहाँ पर खड़े होकर सोचो, हो गए 9 वर्ष। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आप सुंदर से खड़े हो, उसे हटा देते हैं। अब क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, जो जो दे रखा है पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। सर 7200 से स्टार्ट करो, ये आपको निकालना है दोस्त। ठीक है, ये आपको निकालना है कि मिश्रधन पूछा है। तो 7200 से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, और भाग दे दिया किससे? 5400 से। पीछे से स्टार्ट करते थे हम क्वेश्चन। काट लो, इसे काट देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 72, 9 54, 3 दूनी 6 हो गया। सॉरी 3 से नहीं कटेगा ये। 2 तिया 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। तो कितना आ गया? 4/3 आ गया आपको। कितना आ गया दोस्त? 4/3 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ जो 5400 है वो कितना गुना है? वो 4/3 गुना है, तब आएगा 7200। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, इसको लाइन खींच लेते हैं, सेपरेट रखते हैं, इसको अलग उसको अलग। अब क्या है दोस्त, अब देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो? सर यहाँ पे 6 वर्ष है, लेकिन हमें वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 वर्ष की 4/3 दे रखी है। तो 6 वर्ष को हम और क्या लिख सकते हैं? सर 6 वर्ष को आप लिख सकते हो 3 वर्ष और 3 वर्ष। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? 3 वर्ष और 3 वर्ष, 3 वर्ष और 3 वर्ष, 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया।
क्योंकि 3 वर्ष की वैल्यू हमें पता है कितनी है दोस्त, 4/3 है। बस जो पता है वो उठा के रख दो। सर ये 4/3 गुना है और ये 4/3 गुना है, ठीक है। अगर कल को यहाँ पे 9 वर्ष आ जाता, मान लो अगर 9 वर्ष आ जाता तो क्या करते, 3 वर्ष और एक और 3 वर्ष आ जाता, तो टोटल कितने हो जाते, 9 वर्ष हो जाते। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। 6 वर्ष है तो 2 फैक्टर कर लिए, यानी 2 टुकड़े कर लिए, तो 3 वर्ष के 2 टुकड़े बन गए। सर इसकी वैल्यू 4/3 दे रखी है हमें और इसकी वैल्यू 4/3, यानी 3 वर्ष की जो वैल्यू है आपको 4/3 दे रखी है। हमसे पूछा क्या है दोस्त, हमसे पूछा है मिश्रधन बता दो। बहुत ही सिंपल है। क्या बताया था आपको कि 7200 ऐसे उतार लोगे, कितने गुना है, सर ये 4/3 गुना है और ये 4/3 गुना है, ठीक है। काटोगे इसे तो 3 तिया 9, ऐसे कर लो, 3 तिया 9 हो गया और 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 अट्ठे 72 हो गया। कितना हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया, खत्म हो गया। अब 4 चौक 16 हो गया, 16 अट्ठे 128 हो गया 128 और 2 जीरो के 2 जीरो, तो कितना आ गया दोस्त आपका आंसर, 12,800 आपका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 12,800। सर ऑप्शन ए एकदम सही हो गया, 12,800। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका बहुत अच्छा लग रहा होगा। यकीन ना आए तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठाइए और लगा डालिए, ठीक है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को याद रखनी है। अगर क्वेश्चन जो है बड़ा आएगा तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 62। क्या कहता है, 5,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ये जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, चाहे MTS हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये जो है बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। कह रहा है 5,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ठीक है। कह रहा है समान ब्याज दर पर वह राशि 30 वर्षों में 30 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। यानी मिश्रधन आपसे पूछ लिया, ठीक है। मिश्रधन आपसे पूछ लिया कि 30 वर्षों बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। ये कुछ नहीं कह रहा, बहुत ही सिंपल कह रहा है कि 5,000 रुपये की कोई दोस्त राशि है, 5,000 रुपये की कोई राशि है। कह रहा है 5 वर्षों में दोगुनी हो रही है। तो दोगुनी का मतलब क्या होता है, दोगुनी का मतलब अगर 5,000 राशि है तो वो 10,000 हो रही होगी। अगर 4,000 रुपये राशि है तो दुगनी का मतलब क्या होगा, सर 8,000 हो रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब दुगनी हो रही है। तो 5,000 राशि थी, दुगनी हो रही है, तो इसका मतलब वो राशि 10,000 रुपये हो रही है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दुगनी कह सकता है, कल को क्वेश्चन में ये 3 गुनी कह दे तो कोई भी दिक्कत नहीं लेने का, 3 गुनी कर देने का। अगर 3 गुनी कहता तो 5 तिया 15 हो जाता, ठीक है। अभी दुगनी कह रहा है, यहाँ पे ये दुगनी कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, ठीक है। दुगनी कह रहा है तो दुगनी कर दी, 5,000 का दुगना कितना होता है, सर 10,000 होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कितने वर्ष में हो रही है, सर ये हो रही है 5 वर्ष में। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, कह रहे तो वह राशि 30 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। 30 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, यहाँ पे 30 आपको नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप खड़े हो जाओगे, यहाँ खड़े हो आप ये सुंदर से, ठीक है। और यहाँ पे खड़े होकर सोचोगे कि सर 5 वर्ष में 10,000 हो रही है, तो 30 वर्ष में कितनी होगी। सर 5 तो ऑलरेडी हो गए, हमें कितने चाहिए, सर हमें तो सिर्फ 25 चाहिए होंगे, हमें तो सिर्फ 25 वर्ष चाहिए होंगे। अब देखो यहाँ पे आप खड़े हो, सर 5 ये हैं और 25 ये हैं, हो गए ना 30 वर्ष। राशि तो आपकी यही रहेगी, राशि चेंज नहीं होगी, राशि आपकी 5,000 रुपये ही रहेगी, ठीक है। तो 5,000 रुपये की जो राशि है वो 30 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछ लिया है, ठीक है। ये आप खड़े हो, अभी गायब हो जाओ आप। अब क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे करते आए थे वैसे ही करना है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया, पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सर यहाँ पे कुछ नहीं है तो छोड़ो उसको, सर यहाँ पे है तो 10,000 लिखा आपने और इससे भाग दे दिया। जब आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो भाग दे लेते हैं सर 3 जीरो से, 3 जीरो खल्लास हो जाएंगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सर आ गया ये 2। कितना आ गया दोस्त, 2 आ गया, ठीक है। 2 गुना है,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 5000 जो है 2 गुना है, हो रहा है ना 2 गुना, 5 की 2 से गुना करेंगे 10,000 ही तो आएगा, तो ये 2 गुना हो गया। अगर ये 2 गुना हो गया तो इसको भी तो 2 गुना करोगे, लेकिन सर 5 वर्ष की हमें वैल्यू दे रखी है 2 गुना, लेकिन यहाँ तो 25 है, यहाँ 25 है, तो क्या करते थे आप, सर एक 5 वर्ष ये आ गया और एक 5 वर्ष ये आ गया, ठीक है, और ऐसे ही 5 वर्ष ये आ गया, तो कितने हो गए सर, सर ये 5 10 15 हो गए। सर अभी और चाहिए हमें, और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। 5 वर्ष एक ये आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 हो गए सर, एक और लिख दो 5 वर्ष। अब हो गए 25 वर्ष, 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष, 5 और 5 10, 10 5 15, 5 20 और 5 25 वर्ष हो गए 25 वर्ष। इसी वैल्यू आपको चाहिए थी, यानी 5 वर्ष की वैल्यू आपको दोस्त कितनी दे रखी है, सर 5 वर्ष की वैल्यू हमें 2 वर्ष दे रखी है, तो इससे भी 2 से गुना, इसकी 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 जगह भी 2 से गुना, ठीक है। अब क्या करोगे आप, तो कुछ नहीं करना, आपको 10,000 दे रखा है, ठीक है, आपको 10,000 दे रखा है और ये आपको इतने सारे 2 दे रखे हैं। तो एक तरीका यह है कि इन सबको आप यहाँ लिखोगे फिर गुणा करोगे, एक तरीका यही है कि आप यहीं गुणा कर लो, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया और 16 दूनी 32 हो गया। कितना आ गया दोस्त, 32 आ गया, ठीक है। अब गुणा कर दो, तो 32 एकम 32 हो गया, 0 और 3 0 ये ऐसी रहेंगी, तो कितना आ गया, 3,20,000 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया दोस्त, 3,20,000, तो 3,20,000 ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो गया। तो कुछ था इसमें, क्वेश्चन दोनों तरीके से करा दिया आपको कि कैसे भी पूछ ले आप कर दोगे, ठीक है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, ठीक है। ऐसे कुछ भी आ जाए उस तरीके से आपने उतने हिस्से बना लेने हैं। किसके बनाने हैं सर, 5-5 वर्ष के, या जो भी यहाँ पे दे रखा है उतने उतने वर्ष के हमें हिस्से बना लेने हैं, जिससे हमारी जो वैल्यू दे रखी है वो आराम से यहाँ पे रखी जा सके। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं और आगे और देखते हैं कि और जो है क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ लेते हैं। कहता है 12,000 रुपये की जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। देखते ही पहचान गए सर, ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन है, इससे पहले जो कराया हमने। दोगुनी हो रही है 12,000 रुपये की राशि, कह रहा है वह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में सर, बहुत सिंपल है, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन मैं भी करके बता देता हूँ आपको कि आपसे गलती ना हो। वही 12,000 रुपये की राशि है, ठीक है, 12,000 रुपये की राशि है, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं। दोगुनी हो रही है, वो दोगुनी हो रही है, यानी 12,000 का दुगना कितना होता है दोस्त, सर 24,000 होता है। अगर कल को यहाँ पे 3 गुना कहता तो 12 36 लिख देते यहाँ पे, ठीक है, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं। कितने वर्षों में हो रही है दोस्त, ये हो रही है सर कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। आगे बात करते हैं। आगे कहता है तो वह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आते ही आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे 20 नहीं लिखना है, यहाँ पे 20 वर्ष नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, अब आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, खड़े होके यहाँ पे सोचो, क्या सोचोगे, ये आप हो सर सोचोगे 5 वर्ष तो सर ये हो गए, हमें चाहिए कितना, 25 वर्ष चाहिए, ठीक, सॉरी हमें कितना चाहिए, हमें 20 वर्ष चाहिए सर, 5 तो ये ऑलरेडी हो गए, तो हमें यहाँ पे कितने चाहिए होंगे सर, यहाँ पे हमें सिर्फ 15 चाहिए होंगे, 15 वर्ष चाहिए होंगे, यहाँ पे हमें 15 वर्ष चाहिए होंगे। अब यहाँ पे खड़े होकर सोचो 12,000 रुपये की राशि है, ठीक है, 5 वर्ष में 2400 हो रही है, और सर 5 वर्ष ये और 5 वर्ष ये, यानी 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो हो गए 20 वर्ष, ठीक है। तो यही राशि जो है आपकी 12,000 ये यही रहेगी, चाहे 5 वर्ष हो, चाहे 10 वर्ष हो, चाहे 15 वर्ष हो। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी अब तक। चलिए ठीक है, पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पीछे तो वहाँ कुछ है नहीं, पीछे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना दोस्त दे रखा है आपको, 24,000 दे रखा है, ठीक है, और बटे में ये कितना आ जाएगा, ये 12,000 आ जाएगा, ठीक है। भाग दे देते हैं इसे, भाग दे लो, भाग करोगे आप, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया दोस्त आपका, 2 आ गया, 2 गुना आ गया, तो यानी ये इससे 2 गुना है, 12 दूनी 24,000, ठीक है, 2 गुना आ गया। अब आप क्या करते थे सर, जो यहाँ दे रखा था उसको भी 2 गुना कर देते थे, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे 15 दे रखा है दोस्त,
और यहाँ पे 5 वर्ष की वैल्यू दे रखी है आपको। तो 15 को आप और क्या लिख सकते हो सर, 15 को हम लिख सकते हैं 5 वर्ष, 5 वर्ष और 5 वर्ष, ऐसे लिख सकते हो आप। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी, जोड़ लो 5 और 5 10 और 5 15 वर्ष हो गया। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें 5 वर्ष की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है दोस्त, 2 दी हुई है। तो आप क्या करोगे सर, गुणा में 2 यहाँ भी लगा दोगे, गुणा में 2 यहाँ भी और गुणा में 2 यहाँ भी लगा दोगे। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना, सो ये 24,000 दे रखा है आपको, ठीक है। और इन सब की गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 वर्ष को भूल जाओ, फिर इनकी गुणा कर दो आप, इनकी गुणा करनी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे आ गया, गुणा कर लेते हैं, 3 जीरो तो ऐसी आ गई, 8 चौक 32 का 2 हो गया, हासिल 3 बचेगा, 8 दूनी 16 और 3 19 हो गया। यानी कितना आ गया, 1,92,000 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया दोस्त, 1,92,000 आपका आंसर आ गया। यानी ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो गया। तो उम्मीद है आप कि अब जो है इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप जो है आराम से कर लोगे, क्योंकि इनमें अब जो है कुछ नहीं रहा, क्योंकि आपको जो है पता लग गया इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पता लग गया तो आराम से बिना फॉर्मूले के आप कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या खास है उस क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, यानी इस टॉपिक का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा। कह रहा है 3,000 रुपये की धनराशि, 3,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, कितने वर्ष में दोस्त, 2 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाती है, ठीक है। 3,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 6,000 रुपये हो रही है। यानी क्वेश्चन अब तक तो है बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, ठीक है। ये किसी क्वेश्चन जो है किसी एग्जाम में आया हुआ है, या CHSL या CGL की किसी एग्जाम में रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल नहीं पता। कॉन्सेप्ट नहीं पता तो क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जब कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा तो वो घिसा पिटा क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, फिर वो नए नए क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। तो अभी जो है फिलहाल ये नया क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो अब जो है आपको डरना नहीं है, क्योंकि हम कराने वाले हैं इसे। फिर कहता है आगे 4 वर्ष के बाद ब्याज की राशि बताओ। तो दोस्त आपसे क्या पूछा है इसने, आपसे ब्याज की राशि पूछ रहा है। पहले जो हम क्वेश्चन करते थे उसमें क्या पूछता था, उसमें सर ये मिश्रधन पूछता था कि इतने वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगा, ठीक है, इतने वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगा। लेकिन इस बार इसने हमसे पूछ लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो हमें। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, जैसे करते थे वैसे ही करना है, ठीक है। जैसे करते थे वैसे ही करना है। क्या करना है सर, 3,000 रुपये की कोई राशि है, 3,000 रुपये की कोई राशि है दोस्त, वो 2 वर्ष में 6,000 रुपये हो रही है। तो कितनी हो रही है सर, 6,000 हो रही है। कितने वर्ष में हो रही है सर, ये हो रही है 2 वर्ष में। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। आगे कहता है तो 4 वर्ष के बाद ब्याज की राशि बताओ। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 4 वर्ष का पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होता था सर, यहाँ पे हमें जो है 4 तो लिखना होता नहीं था। क्यों नहीं लिखना होता था वो अभी बता देते हैं हम क्यों नहीं लिखना होता था। आपसे यहाँ का पूछा है तो 4 वर्ष तो आप यहाँ लिखोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ खड़े होना है और खड़े होके बहुत सोचना है कि सर 3,000 रुपये की राशि 6,000 हो रही है 2 वर्ष में, ठीक है। तो पूछ रहा है 4 वर्ष के बाद ब्याज की राशि बताओ। तो 4 वर्ष के बाद पूछ रहा है सर 2 तो यही हो गए, तो हमें कितने चाहिए सर, हमें तो सिर्फ यहाँ पे 2 वर्ष चाहिए। ये हमें तो सिर्फ यहाँ पे कितने चाहिए दोस्त, 2 वर्ष चाहिए। हो गए ना 4 वर्ष। देखो आप यहाँ पे खड़े हो आप सर, 2 वर्ष ये 2 वर्ष ये, तो राशि तो आपकी 3,000 ही रही। तो 3,000 की राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये पूछ लिया इसने बस, ठीक है। यही करते हैं अब तक क्वेश्चन में, वही यहाँ पे खड़े होकर हमने सोचा है। तो ज़्यादा सोच लिया, अब इन्हें हटा दो, ठीक है, हटा देते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि कितनी हो जाएगी। तो आपसे यहाँ पे दोस्त राशि नहीं पूछी है, आपसे यहाँ पे ब्याज पूछा है। लेकिन पहले आप राशि निकालोगे, यानी मिश्रधन आप जो है निकालोगे। मिश्रधन निकालोगे तभी क्वेश्चन जो है आगे बढ़ेगा। तो जैसे करते आए हो वैसे ही करना है दोस्त। यहाँ पीछे से स्टार्ट करना है, पीछे वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे कितना दे रखा है सर, हमें यहाँ पे 6,000 दे रखा है। उसके बाद ये 3,000 से भाग दे दिया, तो कितना आ गया सर, 3 दूनी 6। जब काट दोगे तो 3 दूनी 6, कितना आ गया सर, 2 गुना आ गया। कितना आ गया, 2 गुना आ गया, 2 गुना, ठीक है। अब क्या करना है,
सर ये 2 गुना है तो इसे भी 2 गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे और बड़ी वैल्यू तो दे नहीं रखी है 2 वर्ष की, तो 2 वर्ष ही दे रखा है। पिछले क्वेश्चनों में क्या होता था, यहाँ पे 4 वर्ष दे देता था, 8 वर्ष दे देता था, ऐसे तरीके से वैल्यू होती थी। तो आप क्या करते थे, इस तरीके से टुकड़े कर लेते थे, ठीक है। लेकिन ऐसे अब जो है सीधा 2 वर्ष दे दिया है, तो ज़रूरत नहीं है आपको इस सब करने की। तो ये 2 वर्ष का पूछा है आपसे, 2 वर्ष का, ठीक है। तो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। सर ये 2 गुना है तो इसको भी आप 2 गुना कर दोगे, तो निकाल दो। सर 6,000 रुपये की राशि है, ठीक है, इसको भी 2 गुना करना है, तो 12,000 आ गया हमारा मिश्र धन। कितना आ गया दोस्त, 12,000 आ गया आपका मिश्र धन, यानी अमाउंट आ गई आपकी 12,000। तो यहाँ तक तो था क्वेश्चन जो हमने पहले किया है उतना ही, लेकिन अब जो है ब्याज की बात कर रहे हैं, ब्याज पूछ रहा है ये हमसे। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करते हो, जो आपका अमाउंट होता है या मिश्र धन होता है उसमें से आप क्या करते हो, उसमें से आप मूलधन घटा देते हो, यानी प्रिंसिपल घटा देते हो। तो यहाँ भी आपको वही करना है। प्रिंसिपल कितना है दोस्त आपका, 3,000 है, 3,000 को यहाँ से घटा दो, 3,000 को यहाँ से घटा दो। तो आपके मिश्र धन में से आप प्रिंसिपल घटाओगे यानी मूलधन घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना आ गया सर, 9,000 रुपये आ गया। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो गया, ऑप्शन सी हमारा एकदम सही हो गया। तो कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन यूनिक था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये समझ आ गए होंगे। तो ये हमारी जो क्लास 10 थी, अब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन हमारे 64 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी जो है इसकी 1 या 2 क्लास और होंगी, अभी थोड़ी चीज़ें सीखेंगे जिससे एक भी कोई भी क्वेश्चन जो अगर एग्जाम में आता है तो आप छोड़ के ना हो। तो मेरा यही कोशिश है कि आप सारे क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज से करके आओ। चक्रवृद्धि ब्याज से क्या, कोई भी चैप्टर हो मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आपको करना क्या है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर जो आपके रजिस्टर बना रहे हो आप उनको देख लेना सही से। उसके बाद जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उठा लाओ, लगा डालो, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो किसी और एग्जाम में आए हो। अगर चक्रवृद्धि ब्याज के हैं तो आपसे वो क्वेश्चन होना चाहिए, और अगर आपने वीडियो देखे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आप इस वीडियो की यानी इस क्लास की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।